Hello guys, so welcome back to another video of AJ Classes. So today we are going to discuss a new question that from a point P, two tangents PA and PP are drawn to a circle with center O. And if OP is the diameter of the circle, then so that the triangle APB is a equilateral triangle. तो क्वेश्चन क्या दिया है सर, हमेशा ज्योमेट्री के क्वेश्चन में इंपोर्टेंट होता है कि हमें क्वेश्चन से हमें डायग्राम बनाना आ जाए। तो पहले क्या दिया है, फ्रॉम ए पॉइंट P टू टेंजेंट्स पीए एंड पीबी आर ड्रॉन। तो पहले हम क्या बनाएंगे, सर्कल बना लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, सर्कल बना लेंगे। फिर उस सर्कल में क्या करेंगे, उस सर्कल में हमने दो टेंजेंट बनाया, एक बनाया पीए और दूसरा हमने क्या बनाया, पीबी। दोनों टेंजेंट बनाया। तो और वो जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है, हमारा सर्कल का सेंटर है ओ। और क्या दिया है, ओपी जो है वो क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल है। उसका साथ क्या होगा, इक्वल होगा। डायमीटर सर्कल है और जो ओपी का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, सर्कल का डायमीटर साथ इक्वल होगा। मतलब ओपी हमारा कितना होगा, 2r के बराबर होगा। एंड तो यहाँ पे अगर कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा तो ये पे जो ट्राइंगल बनेगा ए पी बी, ये क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हमें शो करना है। मतलब इस ट्राइंगल का याद हम क्या करेंगे, तीनों जो एंगल है उनका वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री इक्वल निकल दे तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि हमारा जो एपीबी ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो पहले गिवन क्या है जो है वो लिख लेंगे। गिवन क्या है, पी एंड पीबी आर दी टेंजेंट। जो पी ए है एंड ए पीबी है वो क्या है, सर्कल पर टेंजेंट है। एंड ओपी इज कॉल्ड एज डायमीटर। मतलब ओपी का वैल्यू डायमीटर का वैल्यू के साथ इक्वल। ओपी डायमीटर नहीं है, इसका मतलब है कि जो ओपी है वो क्या है, सर्कल का डायमीटर के साथ क्या होता है, इक्वल है। तो उसका लेंथ एंड टू प्रूफ में कहते हैं कि जो ट्राइंगल एपीबी हमारा जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा क्या होगा, फॉर्म होगा। तो हमेशा पहले फर्स्ट स्टेप में तो हम क्या करेंगे, स्टेप वन में हम क्या निकालेंगे, हमें पता है क्या टेंजेंट क्या होता है। जो भी टेंजेंट होता है वो क्या होता है, रेडियस को परपेंडिकुलर होता है। That is the tangent or circle is perpendicular to the radius through the point of contact. That is the angle between tangent and radius. The tangent is always perpendicular to the radius. इसका मतलब क्या है, हमारा जो O है वो रेडियस है और ये AP जो है क्या है, टेंजेंट है। इन दोनों का बीच वाला जो एंगल होगा, एंगल OAP, दैट इज OA परपेंडिकुलर AP एंड एंगल OAP कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सेम वे में OB को परपेंडिकुलर क्या होगा, BP होगा, क्योंकि ओ बी के लिए बीपी टेंजेंट है। तो क्या होगा, ओ बी परपेंडिकुलर बीपी एंड एंगल ओ बीपी इक्वल टू क्या, 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें क्या पता चला कि पहले स्टेप वन में कि हमारा ये जो एपी है टेंजेंट है एंड बीपी भी है टेंजेंट है। तो ये जो सर्कल का जो रेडियस होगा उसको क्या करेंगे, 90 डिग्री में मीट करेगा। सो यहाँ से हमें ये दोनों पता चला, एंगल ओ एपी जो है वो 90 डिग्री है और एंगल ओ बीपी जो है वो भी क्या है हमारा, 90 डिग्री है। तो इसके बाद अगर हम लेंगे ये ट्राइंगल ओ ए पी में, अगर ट्राइंगल ओ पी लिया तो उसमें क्या होगा, एंगल ओ ए पी क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अगर ओ ए पी 90 होता है तो वहां से अगर हम निकालेंगे साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। और वी कैन से दैट ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज क्यों लिखा है, तो आपको याद रखने के लिए। अगर ये हमारा थीटा हुआ तो इसका अपोजिट वाला जो साइड होता है वो हमेशा क्या होता है, वो पी होता है। और जो होता है तो हमारा 90 डिग्री, उसका फ्रंट वाला साइड जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और जो एंगल है उसके साथ जो अटैच हुआ वो साइड वो क्या होता है, हमारा बेस होता है। तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। तो इस केस में पी क्या होगा, ये ऑपोजिट वाला साइड दैट इज द ओ ए एंड एच क्या होगा यहाँ पे ओपी। तो हमारा साइन थीटा कितना आ जाएगा, ओ ए बाय ओपी। और हमें पहले से पता है कि जो ओपी जो है वो क्या है, सर्कल का डायमीटर के साथ बराबर है। तो यहाँ पे ओपी के बदले हम कितना लिख सकते हैं, 2r एंड ओए के बदले आर। सो ओए बाई ओपी इक्वल कितना हो जाएगा, आर बाई 2r। और सिंप्लीफाई करने से कितना आ जाएगा, 1/2। तो इसका मतलब साइन थीटा जो है उसका वैल्यू हमारा आ गया कितना, 1/2। और हमें पता है कि साइन थीटा का कौन सा वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 हमारे क्या होते हैं, 1/2 के बराबर होते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो थीटा है, मतलब और एंगल ये जो ओ पी ए है ये क्या हो गया, 30 डिग्री। सिमिलरली अगर हम इसे नीचे वाला ट्राइंगल को ओबीबी बोलेंगे तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा, ये नीचे वाला एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। मतलब एंगल ओ पी बी इक्वल टू 30 डिग्री, दैट इज द सिमिलर एंगल ओ पी बी इक्वल टू कितना होगा, 30 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि हम यहाँ से एंगल एपीबी निकाल सकते हैं। दैट इज ये थीटा प्लस थीटा, दैट इज 30 प्लस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। तो स्टेप वन मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टेप हमने हमने क्या किया कि हमें पता है कि ये जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, रेडियस को
परपेंडिकुलर होता है तो इसका मतलब ये वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हुआ तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हम ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम साइन थीटा लिया, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कि टी बाई एच जो आएगा आर बाई टू आर। आर बाई टू आर आया तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/2। साइन का कौन सा थीटा का वैल्यू 1/2 होता है 30 डिग्री, तो ऐसे में थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। सिमिलरली अगर हम ओ बी के ट्राइंगल को मिलेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, ये थीटा वाला एंगल भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हुआ और ये भी 30 डिग्री हुआ, तो ये जो टोटल एंगल जो है हमारा कितना हो जाएगा 30 + 30 इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया हमारा स्टेप 1। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। हमें पता है कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होता है तो उन दोनों टेंजेंट का क्या होता है, लेंथ इक्वल होता है। मतलब ए पी का लेंथ जितना होता है बीपी का भी लेंथ क्या होता है उतना होता है। तो लेंथ ऑफ the two tangents drawn from an external point to a surface are equal. That means PA इक्वल टू क्या होता है, PB होता है। मतलब ये जो हमारा जो APB वाला ये जो ट्राइंगल है इसमें क्या है, PA इक्वल टू PB है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आइसोस्केल ट्राइंगल। जो ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होते हैं उसे क्या कहा जाता है, आइसोस्केल ट्राइंगल। दैट मीन्स दैट इज AP इज इक्वल टू बीपी। अगर दोनों साइड इक्वल हुआ तो क्या होगा, उनका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो एंगल एपीबी दैट एंगल पीएबी विल बी इक्वल टू एंगल पीबीए। ये वाला पीएबी ये वाला एंगल के साथ क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, हमारी ये जो साइड क्या है इक्वल है। टेंजेंट्स के थ्योरम से पता है कि जो टेंजेंट होता है, अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होता है तो दोनों टेंजेंट का क्या होता है, लेंथ इक्वल होता है। तो ये अगर लेंथ इक्वल हुआ तो उनका ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब अब मूव करते हैं हम स्टेप 3 में, जहां हम पीएबी और पीबी के वैल्यू कर लेंगे। तो क्या होगा, हमें पता है कि ट्राइंगल अगर एपीबी ट्राइंगल लिया तो इनका तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। मीन्स एंगल पीएबी प्लस एंगल पीबीए प्लस एंगल एपीबी, इन तीनों का वैल्यू क्या आएगा 180 डिग्री सम आएगा। दैट इज एंगल पीएबी प्लस पीबीए प्लस एपीबी इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। बट हमें क्या पता चला है कि एंगल पीएबी जो है वो एंगल पीबी के साथ इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम पीएबी एंड पीबी के को किसी एक के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो लेट मैंने क्या किया, इस पीबीए को रिप्लेस किया पीएबी के साथ। तो पीएबी प्लस पीएबी विल बी कितना हो जाएगा हमारा, टू एंगल पीएबी प्लस एंगल एपीबी का वैल्यू हमारा कितना निकल के आया है यहाँ से 60 डिग्री। एंगल एपीबी कितना निकल के आया था 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, टू एंगल पीएबी प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल पीएबी कितना हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। सो एंगल पीएबी, उसके बाद अगर टू यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई, इस तरह पाएगा तो क्या होगा डिवाइड। सो एंगल पीएबी कितना होगा 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, पीएबी भी 60 डिग्री है, एंगल पीबीए 60 डिग्री है एंड एंगल एपीबी भी हमारा क्या है 60 डिग्री है। तो इन एक्स ट्राइंगल में, इस एपीबी ट्राइंगल में तीनों जो एंगल है हमारा क्या है 60 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एपीबी है वो एक क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर मैं शॉर्टली हमेशा याद रखना कि पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन तुम इनमें से याद रखो। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, ये जो दिया है क्या टेंजेंट है, मतलब ये क्या होगा हमारे इस रेडियस को क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो ये वाला जो एंगल है एंगल ओ ए पी और एंगल ओ बी पी, इन दोनों क्या होगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा। तो इस ट्राइंगल में हम क्या पुट करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा पी बाई एच, सो आर बाई टू आर आएगा। साइन थीटा कितना आ जाएगा 1/2, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। और ये वाला थीटा भी क्या हो गया 30 डिग्री। तो हमें फिर पता है कि अगर जो टेंजेंट अगर एक पॉइंट से ड्रॉ होता है तो दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है इक्वल होता है। अगर टेंजेंट इक्वल हुआ तो उनका अपोजिट क्या होगा इक्वल होगा। तो ये एपीबी ट्राइंगल में क्या होगा, ये जो दो एंगल है वो क्या होगा इक्वल होगा। पहले से हमें पता है कि ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। और तीनों को इक्वल कर लिया तो हमारे यहाँ से एपीबी का वैल्यू कितना हो गया, एपीबी पहले से 60 था तो पीएबी एंड पीबीए का वैल्यू कितना निकल गया 60। तो ये जो हमारा है ए बी पी ट्राइंगल, इसमें क्या आ गया तीनों एंगल का वैल्यू कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है वो क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर आपको एक कंसेप्ट अच्छा लगा तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।